एक प्राचीन और शानदार महल में, जिसकी विशाल दीवारें सैकड़ों वर्षों के रहस्य और कहानियां छिपाई थीं, एक राजकुमारी रहती थी जिसका नाम लावण्या था। लावण्या अपनी असाधारण सुंदरता के लिए दूर दूर के राज्यों में जानी जाती थी। उसकी त्वचा पूर्णिमा के चांद जैसी बेदाग थी और उसकी बड़ी बड़ी काली आंखें तारों सी चमकती थीं, मानो उनमें पूरा ब्रह्मांड समा गया हो। लेकिन इस बाहरी चमक के बावजूद लावण्या अपनी सुंदरता को लेकर बहुत चिंतित रहती थी। उसे हमेशा यह डर सताता रहता था कि कहीं उसकी सुंदरता कम न हो जाए या कोई और राजकुमारी उससे ज्यादा सुंदर न हो जाए। वह अपनी युवावस्था और रूप को बनाए रखने के लिए हर संभव प्रयास करती थी और यह चिंता उसके भीतर ही भीतर घर करती जा रही थी। महल के सबसे ऊंचे, सबसे एकांत कमरे में एक रहस्यमय आईना था। यह आईना महल में पीढ़ियों से चला आ रहा था और इसके बारे में कई डरावनी कहानियां प्रचलित थीं। कहा जाता था कि यह आईना किसी को भी उसकी सबसे गहरी इच्छा पूरी करने की शक्ति रखता है, चाहे वह दौलत हो, शक्ति हो या अमर सुंदरता हो। लेकिन इस शक्ति के साथ एक भयानक रहस्य भी छिपा था। जो कोई भी अपनी स्वार्थी या बुरी इच्छा के लिए इसमें देखता था, वह आईने में ही हमेशा के लिए कैद हो जाता था। उसकी असली काया गायब हो जाती थी और उसकी परछाई हमेशा के लिए आईने में धुंधली सी दिखती रहती थी, जैसे एक शापित आत्मा फंस गई हो। कई लोग जो दौलत, शक्ति या अमर सुंदरता की कामना करते थे, इस आईने के कारण रहस्यमय ढंग से गायब हो चुके थे। उनकी धुंधली परछाइयां आईने में हिलती डुलती दिखती थीं, जैसे आने वाले खतरों की चेतावनी दे रही हों। राजकुमारी लावण्या इन कहानियों को जानती थी। उसे इस आईने के बारे में बताया गया था, लेकिन अपनी सुंदरता को खोने का डर इतना बड़ा था, इतना गहरा था कि उसने उस रहस्यमय आईने का सामना करने का फैसला किया। उसकी सबसे गहरी, सबसे प्रबल इच्छा थी कि उसकी सुंदरता हमेशा के लिए बनी रहे, ताकि वह कभी बूढ़ी ना हो और हमेशा राज्यों में सबसे सुंदर बनी रहे। उसने अपनी जीवन की सबसे महत्वपूर्ण इच्छा को पूरा करने के लिए अपनी जान जोखिम में डालने का फैसला किया। एक आधी रात को, जब पूरा महल गहरी नींद में सो रहा था और चारों ओर सन्नाटा पसरा था, लावण्या धीरे धीरे और डरते डरते आईने के कमरे में गई। कमरे में प्रवेश करते ही एक अजीब सी ठंडी रहस्यमय हवा ने उसका स्वागत किया और उसके रोंगटे खड़े हो गए। आईना अपनी पूरी चमक के साथ चमक रहा था। उसकी सतह पर एक मंत्रमुग्ध कर देने वाली आभा थी। उसमें उसकी अपनी परछाई बहुत खूबसूरत और युवा दिख रही थी, जैसे उसे अपनी इच्छा पूरी होने का आश्वासन दे रही हो, उसे अपने जाल में फंसा रही हो। राजकुमारी ने अपनी इच्छा मन में दोहराई, मैं चाहती हूं कि मेरी सुंदरता हमेशा के लिए बनी रहे, कभी कम ना हो, कभी फीकी ना पड़े। जैसे ही वह अपनी इच्छा को मूर्त रूप देने के लिए आईने की ओर अपना हाथ बढ़ाने वाली थी, उसे अचानक महल के एक बूढ़े माली की बात याद आई। वह माली हमेशा महल के सुंदर बगीचे में शांति से काम करता था। उसके हाथ मिट्टी में सने होते थे, लेकिन उसके चेहरे पर हमेशा एक दिव्य मुस्कान रहती थी। उसने एक बार लावण्या से कहा था, राजकुमारी, सच्ची सुंदरता बाहर नहीं, बल्कि आपके भीतर होती है। बाहरी सुंदरता फूलों की तरह है, जो एक दिन मुरझा जाती है, लेकिन आपके अच्छे कर्मों की खुशबू, आपकी दयालुता की महक हमेशा बनी रहती है। राजकुमारी लावण्या ठिठक गई। माली के शब्द उसके कानों में गूंजने लगे, जैसे किसी ने उसे नींद से जगाया हो। उसने आईने में अपनी परछाई को फिर से देखा। वह कितनी सुंदर दिख रही थी, लेकिन उसकी आंखें कितनी चिंतित और भयभीत थीं। उनमें एक अजीब सी उदासी थी। फिर उसने खुद से पूछा, क्या मैं सिर्फ अपनी बाहरी सुंदरता को बनाए रखना चाहती हूं, जो अंततः एक दिन फीकी पड़ जाएगी और मुझे फिर से डराएगी? या मैं एक दयालु, समझदार और निस्वार्थ इंसान बनना चाहती हूं, जिसकी सुंदरता कभी नहीं मिटेगी बल्कि बढ़ती ही जाएगी? इस विचार ने उसे झकझोर दिया और उसकी स्वार्थी इच्छा पल भर में बदल गई। उसने आंखें बंद कीं और अपने हृदय की सबसे गहरी, सबसे पवित्र भावना से अपनी नई इच्छा दोहराई। मैं चाहती हूं कि मेरा हृदय दयालु और बुद्धिमान हो, ताकि मैं दूसरों की मदद कर सकूं, उनके दुखों को कम कर सकूं और उनके जीवन में खुशियां ला सकूं। मैं सच्ची सुंदरता चाहती हूं, जो मेरे भीतर से चमके और मेरे हर कार्य में प्रतिबिंबित हो। जैसे ही उसने अपनी यह निस्वार्थ इच्छा दोहराई, आईने से एक तेज,
चमकदार सफेद रोशनी निकली जिसने पूरे कमरे को जगमगा दिया और एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे महल भी इस रोशनी से चमक उठा हो। राजकुमारी लावण्या ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और देखा कि आईने में उसकी परछाई अभी भी थी, लेकिन इस बार वह पहले से कहीं ज्यादा शांत, आत्मविश्वासी और अंदरूनी खुशी से चमक रही थी। उसकी आंखों में अब कोई डर या चिंता नहीं थी, बल्कि एक गहरी संतुष्टि और प्रेम था। आईने के पीछे कोई भयानक शक्ति नहीं थी, कोई भूत या आत्मा नहीं थी, बल्कि एक गहरा सत्य छिपा था। आईना केवल आपकी आंतरिक इच्छा और इरादों को प्रतिबिंबित करता था। अगर आपकी इच्छा स्वार्थी, लालची या द्वेषपूर्ण थी, तो वह आपको सचमुच कैद कर लेता था, क्योंकि स्वार्थ और नकारात्मकता अंदर से आपको खोखला कर देती है और आप खुद ही अपनी हीनता और असुरक्षा के पिंजरे में कैद हो जाते हैं। लेकिन अगर आपकी इच्छा सच्ची, निस्वार्थ और दूसरों की भलाई के लिए थी, तो वह आपको मुक्त कर देता था और आपकी सच्ची, स्थायी सुंदरता को निखारता था जो आपकी आत्मा से निकलती थी। राजकुमारी ने अपनी सच्ची इच्छा को चुनकर न केवल खुद को उस आईने के शाप से बचाया था, बल्कि उसने असली सुंदरता और खुशी का रहस्य भी जान लिया था। उसने सीखा कि सबसे बड़ा खजाना दूसरों की मदद करने में और अपने भीतर की अच्छाई को निखारने में है। हमारी सच्ची शक्ति और सुंदरता हमारे बाहरी रूप में नहीं, बल्कि हमारी आंतरिक अच्छाई, दयालुता और निस्वार्थ इरादों में होती है। स्वार्थ हमें बांधता है, हमें भीतर से खोखला कर देता है और हमें डर व चिंता से भर देता है, जबकि निस्वार्थता हमें आजाद करती है और हमारी आत्मा की सच्ची, स्थायी सुंदरता को उजागर करती है। आत्म प्रेम और दूसरों के प्रति करुणा ही सबसे बड़े गुण हैं जो हमें सच्ची खुशी और पूर्णता प्रदान करते हैं।